जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों MMRCA टेंडर को लेके अगर कहे तो अब इस टेंडर को जीतने के लिए लगभग एक भयंकर तरीके का रेस चल रहा है। सुबह अगर खबर आता है कि बोइंग की तरफ से भारत को MMRCA के लिए बड़ा ऑफर किया गया है तो शाम को उसे काउंटर करने के लिए फ्रांस द्वारा भी ऑफर कर दिया जाता है। और दोस्तों इस दरमियान स्वीडन भी इस रेस में आगे आ चुका है और इस तरीके का ऑफर को लेके आगे आया है कि अगर ये ऑफर सही में है तो MMRCA टेंडर का पूरा रूप ही बदल देगा। तो दोस्तों वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या ऑफर स्वीडन की तरफ से भारत को किया गया है जो बाकी कंपनियों को सोचने पे मजबूर कर सकता है। जबकि वीडियो के दूसरे अपडेट में मैं आपको अमेरिका की तरफ से भारत को चाइना के खिलाफ मदद करने के लिए किस तरीके से न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के साथ साथ अब परमाणु हथियारों को भी भारत के सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों भारत को लुभाने के लिए स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से अपना JS-39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों के पूरा का पूरा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को ही भारत को सौंपने का बात कहा जा रहा है। दोस्तों स्वीडन का यह भी कहना है कि इससे इंडिया के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भी पूरा किया जा पाएगा और स्वीडन को अपना टेंडर जीतने में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो क्या दोस्तों स्वीडन भारत को इन एयरक्राफ्टों का टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्टों को बनाने का भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया। द ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक साब ग्रुप के चेयरमैन द्वारा हाल ही में बताया गया है कि भारत के इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के जरूरतों को देखते हुए साब ग्रुप द्वारा इस तरीके का डिसीजन के ऊपर सोच विचार किया जा रहा है। साब ग्रुप ऑलरेडी MMRCA टेंडर एक बार हार चुका है। पहले के टेंडर में हारने के बाद दूसरे टेंडर में भी इस एयरक्राफ्ट को सबसे कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा रहा था। इवन ये एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन होने की वजह से सवाल ये भी था कि तेजस एयरक्राफ्ट आसानी से इन एयरक्राफ्टों के जगह ले सकता है। पर जब साब ग्रुप के अधिकारियों को 2008 में भारत को किया गया ऑफर और अब के ऑफर के बारे में पूछा गया कि क्या ऐसा अलग है इस ऑफर में, तब उनका कहना था कि इस बार भारत को JS-39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का डेप्थ टेक्नोलॉजी मतलब अंत से अंत तक टेक्नोलॉजी देने का भरोसा दिया जा रहा है, जबकि टोटल प्रोडक्शन फैसिलिटीज भारत में बनाने का और इन फैसिलिटीज को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी जरूरत है उसका भी ट्रांसफर करने का बात कहा गया है। जबकि उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया है कि भारत के अंदर बहुत सारे इंडिजीनियस कंपनियों के साथ वो फिलहाल राब्ते में है और इन कंपनियों के द्वारा ही भारत में एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए इक्विपमेंटों का सप्लाई होगा। इवन उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर भी है जिनके तरफ से भारत को एक इकोसिस्टम बनाने में मदद भी किया जाएगा। और अगर ऐसा होना संभव होता है तो जिस तरीके से स्वीडन में साब ग्रुप एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करता है लगभग उसी तरीके से भारत में भी एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग होगा। और इस इरादे को पूरा करने के लिए साब ग्रुप के तरफ से भारत में इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी मतलब INAC का निर्माण करने का भी इरादा रखा जा रहा है। और उनका यह भी कहना था कि अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में साब JS-39 ग्राइफिन ई को सिलेक्ट किया जाता है तो भारत में यह नया कंपनी जरूर बनेगा और इसके बाद इस कंपनी के हाथ में ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होने का दारोमदार भी रहेगा। जबकि भारत में एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन और एयरक्राफ्टों को किस तरीके से कस्टमर के जरूरतों के हिसाब से बनाया जाए उसका भी जिम्मेदारी इस कंपनी के हाथ में ही रहेगा। दोस्तों उनके तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से जो 74% डिफेंस इंडस्ट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का बात कहा गया है, ये एक बहुत ही आकर्षणीय ऑफर है और साब ग्रुप को इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगा। पर फिर भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो प्लान को भारत के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है उसे लेके कई सारा क्लियरेंस और भारत की तरफ से उसे लेके बहुत सारे मुद्दे को साफ भी करना है। साब ग्रुप की तरफ से जो JS-39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत को किया जा रहा है वो असल में सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे 4++ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है और इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एवियोनिक्स लगा हुआ है। साब ग्रुप की तरफ से यह भी कहा जाता है कि इन एयरक्राफ्टों को रशियन सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए बनाया गया है और ये आसानी से किसी भी रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकता है। और इसी तरीके का फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों साब ग्रुप की तरफ से यह भी कहा गया है कि इन एयरक्राफ्टों में एडवांस तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर का भी इस्तेमाल होता है जो इंडिया द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों के साथ खरीदा गया है। और इन मिसाइलों का कैपेबिलिटीज के बारे में ऑलरेडी सबको पता है। पर दोस्तों साब ग्रुप की तरफ से भारत को अब जिस तरीके का ऑफर किया जा रहा है इसे काउंटर करने के लिए बाकी कंपनियों को भी सोचना पड़ेगा। पर यहाँ पे भारत के लिए सबसे अच्छा मौका ये है कि अगर साब ग्रुप के ये एयरक्राफ्ट को भारत सिलेक्ट भी नहीं करता है तब भी जिस तरीके का ऑफर स्वीडन की तरफ से किया गया है इसे काउंटर करने के लिए अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देशों की तरफ से भी लगभग इसी तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भारत में बनाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। और इससे भारत किसी भी एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और मैन्युफैक्चर करने का क्षमता के साथ साथ टेक्नोलॉजी हासिल करने का क्षमता भारत के लिए बढ़ जाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि चाइना के खिलाफ भारत की मदद के लिए किस तरीके से अमेरिका द्वारा खतरनाक से खतरनाक तरीन हथियारों को परमाणु हथियारों से लैस करके भारत के लिए रवाना किया गया। दोस्तों हाल ही के दिनों में अमेरिका द्वारा 2 खतरनाक हथियार को इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया गया और ये दोनों ही खतरनाक हथियार परमाणु मिसाइलों से
लैस है। दोस्तों ये दोनों है ओहायो क्लास के न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया और निमिट्ज क्लास के न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन, और ये दोनों ही अब इंडियन ओशन में प्रेजेंट है। बीते कुछ दिनों से इन दोनों हथियारों को अमेरिका की तरफ से इंडियन ओशन में ही तैनात किया गया है ताकि बढ़ते हुए खतरे को काउंटर किया जाना संभव हो पाए। और इन दोनों हथियारों में ही इस तरीके का परमाणु हथियार लैस है कि पलक झपकते ही किसी भी देश का नामो निशान मिटा सकता है। हाल ही के खबरों के मुताबिक यूएसएस जॉर्जिया को 25 सितंबर के दरमियान डियागो गार्सिया के नजदीक देखा गया था। यहाँ पे ये सबमरीन करीब करीब 4 दिन तक था और रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि सबमरीन ये 4 दिनों के दरमियान अपने क्रू को बदला है। मतलब पुराने क्रू को चेंज करके अब नया क्रू सबमरीनों में तैनात है और ये अपने अगले मिशन के लिए निकल चुका है। दोस्तों अमेरिकी नेवी के ये ओहायो क्लास के सबमरीन दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम सबमरीनों में गिना जाता है। इसका वजन करीबन 17,000 टन और ये सबमरीन में करीबन एक साथ 154 टॉम हॉक मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। दोस्तों इन 154 मिसाइलों को 7 अलग अलग ग्रुप में और हर ग्रुप में 22 के संख्या में तैनात किया जाता है। दोस्तों टॉम हॉक मिसाइलों का रेंज करीबन 1,500 से लेकर 2,500 किलोमीटर तक है और ये परमाणु हथियारों के अलावा 450 किलोग्राम कन्वेंशनल हथियारों के साथ भी तैनात किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा रोनाल्ड रेगन के ऊपर जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक हाल ही में अमेरिका का ये खतरनाक तरीन सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को अंडमान निकोबार के नजदीक देखा गया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मलाक्का स्ट्रेट से गुजर के अंडमान निकोबार के नजदीक से इंडियन ओशन के अंदर आते हुए देखा गया था। चाइना का बढ़ता हुआ थ्रेट को देखते हुए अमेरिका द्वारा यूएसएस रोनाल्ड रेगन को इंडियन ओशन के अंदर भेजा गया और इसके साथ तैनात है 90 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, जबकि इसके अलावा 3,000 क्रू मेंबर और एक पूरा का पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप शामिल है। दोस्तों यूएसएस रोनाल्ड रेगन निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका वजन करीब करीब 1 लाख टन है और इसका लंबाई 333 मीटर और चौड़ाई करीबन 77 मीटर है। जबकि इसमें जो 90 फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात किया जा सकता है उनमें F-18 सुपर हॉर्नेट, F-35 और GA-18 ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा ट्रांसपोर्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर और अमेरिका के E-2 हॉकाई नामक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम भी शामिल होता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है इसमें कई सारे डेस्ट्रॉयर, क्रूजर और छोटे जहाजों के अलावा सबमरीन और अन्य जहाज भी शामिल होता है, जिनमें ऐसा भी बहुत सारे जहाज है जिनमें एंटीशिप क्रूज मिसाइल के अलावा परमाणु हथियारों से लैस क्रूज मिसाइल भी शामिल रहता है। जबकि एयरक्राफ्टों से ऑपरेट होने वाले F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के पास भी इतना क्षमता है कि यह दुश्मन के क्षेत्र में जाके परमाणु हथियारों को दाग सके। और अमेरिका द्वारा अपने ये 2 खतरनाक तरीन हथियारों को इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय करने के पीछे असल मकसद चाइना का बढ़ता हुआ खतरा है। चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम जमा रहा है और साउथ चाइना सी के अंदर अपना दबदबे के लिए जिस तरीके से हर एक देश के साथ लड़ाई लड़ने में व्यस्त हो चुका है, इससे ये भी लग रहा है कि चाइना ये लड़ाई खाली साउथ चाइना सी तक नहीं रखेगा बल्कि इंडिया और इंडिया के एलाई देश खास करके अमेरिका और क्वाड के मेंबरों को परेशान करने के लिए अपने नेवल डिप्लॉयमेंट इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अन्य क्षेत्र में भी कर सकता है ताकि अमेरिका का फोकस साउथ चाइना सी से हटा के अन्य एरिया में किया जा पाए। और इसे ही काउंटर करने के लिए अमेरिका द्वारा अपने यूएसएस रोनाल्ड रेगन और यूएसएस जॉर्जिया को इंडियन ओशन में तैनात किया गया है ताकि चाइना के हरकतों के ऊपर नजर रखने के अलावा जरूरत पड़ने पर इन हरकतों को काउंटर भी किया जा पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।